हे गाइस व्हाट्स अप, तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल दीपक यादव साइंस एकेडमी। वेलकम टू द डेली हिंदू न्यूज़ एंड एडिटोरियल एनालिसिस ऑफ 22 ऑफ नवंबर 2020। तो आज है तारीख 22 नवंबर 2020 और है संडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। और गाइज लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये द हिंदू न्यूज़पेपर चाहिए तो आपको करना क्या है, डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव IAS अकेडमी। एज यू कैन सी आप लोग को ये चैनल मिल जाएगा। नहीं मिलता है चैनल, कोई बात नहीं। नीचे चैनल का यहाँ पे वीडियो का जो लिंक है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को इस चैनल का लिंक दे रखा है। लिंक को जाकर क्लिक करो और इस टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे द हिंदू न्यूज़पेपर प्रोवाइड कर दिया जाता है। साथ ही साथ में जो न्यूज़पेपर में हमारे करंट अफेयर्स आते हैं उसका बैकग्राउंड पोर्शन भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करने की हमारी कोशिश रहती है। नाउ आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अपना एक छोटा सा सपोर्ट दिखा सकते हैं बाय सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा। ओके, तो देखो, जैसा हम लोग हमेशा की तरह क्वेश्चन लेके स्टार्ट करते थे, आज संडे, आज हम कुछ क्वेश्चन लेने वाले और जल्दी से डिस्कशन अपना स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। सबसे पहला आर्टिकल आप लोग को यहाँ पर ये वाला नज़र आएगा। बेसिकली ये आर्टिकल है कोविड 19 को लेकर। कोविड 19 की क्या सिचुएशन थी स्टार्टिंग में, आज के टाइम पे क्या सिचुएशन है, हम लोग के पास कितने इक्विपमेंट्स थे पहले, आज के टाइम पे हम लोग किस तरीके से टैकल कर रहे हैं कोविड 19 को। तो यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगा। पहली बात तो दिल्ली में आजकल केसेस आपको देखने को मिल रहे होंगे, बहुत ज़्यादा स्पाइक देखने को मिल रहा है। बहुत तेज़ी से केसेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं दिल्ली के अंदर, मुंबई के अंदर, जितने मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं। ओके, नाउ यहाँ पे अगर हम देखें ग्रोथ रेट, बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है ग्रोथ रेट स्लो हो चुकी है कोविड 19 केसेस की। अगर हम स्टार्टिंग की बात करें, जब कोविड 19 नया नया आया था, बिगनिंग में बहुत शुरुआत में आप देख रहे होंगे लगातार डेटा लोग देख रहे थे दिन ब दिन। क्यों? क्योंकि केसेस के अंदर बहुत तेजी से स्पाइक देखने को मिल रहा था स्टार्टिंग के अंदर। कोविड 19 के केसेस 36% से मतलब आप कह सकते हो ग्रो कर रहे थे। लेकिन फिर लॉकडाउन आया। लॉकडाउन के बाद जब सब चीज़ खुली तो केसेस बहुत ज़्यादा डाउन हो गए, 3.3 की स्पीड से बढ़ने लगे, 3.3% की स्पीड से। ओके, अगर हम बेड की शॉर्टेजेस की बात करें, ऑब्वियस सी बात है, जब डे बाय डे केसेस निकलते हुए आ रहे हैं तो बेड की शॉर्टेजेस हो गई है, हॉस्पिटल के अंदर इतने बेड्स नहीं हैं। ठीक है, तो पहले आप कह सकते हो अब बहुत कम थे, अभी बढ़ा दिए गए हैं बेड्स को, लेकिन फिर भी केसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा निकल रहे हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे फैसिलिटीज़ वगैरह आपको देखने को मिलेगी। टेस्टिंग फैसिलिटीज़ पहले बहुत कम थी हमारे पास, लेकिन आज के टाइम पे हमारे पास फैसिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। ओके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बोली गई हैं। ये आप लोगों को पता होगा, बेसिक सा आर्टिकल है, बस फ्रंट पेज पे था, तो आपको इसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ना आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं पेज नंबर 2 के ऊपर। वही सेम आर्टिकल, वही रोता पिटता आर्टिकल। दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है वो पुअर कंडीशन में है। ठीक है, तो दिल्ली में अभी एयर क्वालिटी की बहुत बुरी हालत है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बुरी क्वालिटी की एयर मिल रही है दिल्ली के अंदर। ओके, लोग एयर एक्विफायर ले रहे हैं, एयर प्योरीफायर ले रहे हैं। ओके, क्यों? क्योंकि वहाँ पर आप देखने को मिलेगा, आपको जो एयर पॉल्यूशन है उसके अंदर बहुत ज़्यादा केमिकल सब्सटेंसेस हो गए हैं, बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो गए हैं। मतलब अगर आप सिगरेट वगैरह नहीं पीते हो तो भी आपके लंग डिजीज़ हो सकती है, तो भी आपको इतनी ज़्यादा बुरी हवा वहाँ पे हो चुकी है। ओके, तो आप ही पुअर कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा, तो उसी को लेकर इस आर्टिकल में बताया गया। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल, एक और छोटा सा आर्टिकल यहाँ पे बताया जा रहा है एनजीटी के बारे में। एनजीटी भाई डायरेक्ट कर रहा है स्टेट्स को डायरेक्शन दे रहा है, यूनियन टेरिटरीज को डायरेक्शन दे रहा है कि भाई अपनी अपनी एक नोडल एजेंसीज बना लो। क्यों? क्योंकि जो वाटर बॉडीज़ हैं उनको प्रोटेक्ट करने का टाइम आ गया है। वाटर बॉडीज़ को प्रोटेक्ट करो, वाटर बॉडीज़ को रिस्टोर करो। ठीक है, हमारे जो भी वाटर बॉडीज़ हैं उनको आप रिस्टोर करो, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। उसके लिए अपनी एक नोडल एजेंसी बना लो। ये सब किसने बोला? एनजीटी ने। अब यहाँ पर ये एनजीटी के पास इतनी पावर कि एनजीटी यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा है स्टेट को, यूटीज़ को। तो ये एनजीटी है क्या? एनजीटी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका क्वेश्चन बन सकता है। एनजीटी की फुल फॉर्म है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ओके, तो क्या है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल? चलो इसके बारे में बात करते हैं। टेलीग्राम पर आपको इसके बारे में डिटेल देखने को मिलेगा। जो ये आपका एनजीटी वाला टॉपिक है, ये यूपीएससी के जीएस पेपर 2 और 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग सिलेबस देखोगे तो यूपीएससी ने अपने सिलेबस में ये 3 टॉपिक डाल रखे हैं, कंजर्वेशन, ट्रिब्यूनल, स्टैट्यूटरी बॉडीज़। तो आप उससे लिंक कर सकते हो। ठीक है, करंट अफेयर क्या हो गया हमारा, एनजीटी आपका सिलेबस हो गया ये, तो सिलेबस से आपने लिंक कर लिया अपना। ठीक है, इस तरीके से आपको लिंक करना भी आना चाहिए। नाउ एनजीटी के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक स्पेशलाइज्ड बॉडी थी, एक स्पेशल बॉडी है जिसको सेटअप करा गया है
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के अंडर में। 2010 का ये एनजीटी का एक्ट था, उसी के लिए हम लोग उसके बदौलत इसको हम लेकर आए, एनजीटी को लेकर आए। और एनजीटी का मेन पर्पज़ है, मेन काम ये था कि जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है उसके ऊपर ध्यान दिया जाए। ओके, जो पर्यावरण है उसको प्रोटेक्ट करा जाए। एनवायरमेंटल इश्यूज़ को टैकल आउट करने के लिए हम एनजीटी को लेकर आए हैं। साथ ही साथ फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करें, कुछ और नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको हम लोग किस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं, ये सब ख्याल कौन रखेगा? एनजीटी रखेगा। ओके, जब ये एनजीटी हम लोगों ने एस्टेब्लिश किया था तो इंडिया ऐसी तीसरी कंट्री बन गई थी जिसने एनवायरमेंट को लेकर ऐसा कोई स्टेप उठाया था। ठीक है, और किसी ने ऐसा स्टेप नहीं उठाया था। इंडिया तीसरी कंट्री बनी है, तो इससे पहले भी दो कंट्री बनी होंगी। तो पहला था हमारा ऑस्ट्रेलिया, जिसने ऐसी कुछ बॉडी लेकर आया था वो एनवायरमेंट को कंसर्न में लेकर। दूसरा था न्यूजीलैंड। ठीक है, उसके बाद आया अपना इंडिया। ना उसके बाद यहाँ पर कुछ बातें हैं, जैसे कि आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिलेगी, एनजीटी का मेन हेडक्वार्टर कहाँ पर है? क्वेश्चन बन जाता है। न्यू दिल्ली में इसका मेन हेडक्वार्टर है। और आप कह सकते हो इसके काफ़ी सारे ब्रांच ऑफिसेस हैं, ब्रांचेस हैं। कहाँ कहाँ पर हैं? भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई में यहाँ पर इसके 4 ब्रांचेस हैं। ओके, नाउ यहाँ पे ख़त्म हुआ अपना एनजीटी का किस्सा। नाउ आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 7 के ऊपर आते हैं। पेज नंबर 7 पे आपको यहाँ पर एक ये आर्टिकल दिखेगा जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ये आर्टिकल में बात हो रही है, कोविड-19 एक वर्ल्ड का सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बोला है G20 की समिट के अंदर। अभी सैटरडे को यानी कल के दिन G20 की समिट हुई है, जहाँ पर ये सारे ही कंट्रीज़ आपस में, G20 के जो मेंबर्स हैं उनके बीच में बात हुई। और उसमें हमारे पीएम साहब ने बोला, कंसर्न उठाया कोविड को लेकर, और बोला सबसे बड़ा चैलेंज आज के टाइम पे वो है हमारा कोविड-19। इसको टैकल आउट करने में सबसे ज़्यादा परेशानी हुई है पूरी दुनिया को, सबसे ज़्यादा परेशानी से गुजर रही है दुनिया। ओके, इकॉनमी वगैरह पूरी दुनिया की डाउन हो चुकी है, तो बहुत बुरी हालत कर दी है कोविड-19 ने। ओके, नाउ अगर हम बात करें यहाँ पर, ये बात हुई। उसके बाद नेक्स्ट ये भी बोला जा रहा है कि इंडिया G20 समिट को होस्ट करेगा 2022 में। जो ये वाली समिट हुई है सैटरडे को, उसको सऊदी अरेबिया ने होस्ट करा। और इंडिया जो होस्ट करने वाला है 2022 की G20 समिट को, कुछ नए बदलाव देखने को मिलेंगे, कुछ नए चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो उसकी हम तभी बात करेंगे, क्योंकि अभी आर्टिकल के अंदर इतना कुछ नहीं है। बस इतना ही बताया गया है, G20 समिट जो ये हुई उसको सऊदी अरेबिया ने होस्ट करा। नाउ 2022 वाली जो होगी वो इंडिया होस्ट करेगा। ओके, नाउ साथ ही साथ यहाँ पे ये भी बताया गया, पीएम साहब ने जो मीटिंग हुई उसके अंदर कोविड-19 का कंसर्न उठाया। ओके, ना उसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमें कौन सा आर्टिकल्स देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक आर्टिकल, ये भी अच्छा आर्टिकल है, इसको आप एग्जाम्पल वगैरह के तौर पे अपने एस्से वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हो, अपने आंसर राइटिंग में इस्तेमाल कर सकते हो। ये आर्टिकल किस चीज़ के बारे में है? जॉब्स फॉर किन ऑफ वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट विक्टिम्स। देखो, होता क्या है, वेस्ट बंगाल की बात हो रही है यहाँ पर। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट एक बहुत अच्छा स्टेप उठा रही है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव लेकर आई है। देखो क्या होता है, कभी कभार यहाँ पर वेस्ट बंगाल में बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि लोग जानवरों से लड़ते लड़ते मर जाते हैं। मैन और एनिमल का कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, बहुत सारे कभी कभी आप कह सकते हो जंगली जानवर होते हैं, तो उनके वो मार डालते हैं लोगों को। जब आपस में उन दोनों की लड़ाई होगी, जब वो देखेगा, इंसान देखेगा उसे जंगली जानवर को, तो भागेगा। ठीक है, तो फिर यही सारी चीज़ें होती हैं। मैन और एनिमल का जो कॉन्फ्लिक्ट्स होता है, उसकी वजह से जो मैन है उसकी डेथ हो जाती है, सॉरी। ठीक है, उसकी डेथ हो जाती है। तो उसको देखते हुए यहाँ पे वेस्ट बंगाल ने स्टेप उठाया कि जिन जिन लोगों की मैन और एनिमल के कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच में जिन भी लोगों की डेथ हुई है, तो उनके परिवार वालों को यहाँ पे जॉब्स देने को बात बात करी है। उनके परिवार वालों को जॉब्स दी जाएगी पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर में। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। तो वेस्ट बंगाल जो है अपॉइंट करने वाला है 434 होम गार्ड वॉलंटियर्स पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर। तो ये उन्हीं लोगों को अपॉइंट करा जाएगा जिनकी डेथ हुई है वाइल मैन एंड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट्स। ओके, ठीक है, जिनकी डेथ हुई है उनके परिवार वालों को। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो पेज नंबर 8 के ऊपर आप लोगों को ये वाला आर्टिकल नजर आएगा, रामदेसिविर इज नो मैजिक बुलेट बट इट हैज़ इट्स यूजर्स। अभी आपको पता है, जैसे ही कोविड-19 स्टार्ट हुआ था, सभी लोगों ने कोई ना कोई मेडिसिन का इस्तेमाल करना चालू कर दिया। मेडिसिन के ऊपर रिसर्च हो रही है। जो हमारे पुराने जितने भी वायरसेस आए थे, जितने भी पुरानी डिजीज़ थी, चाहे आप ले लो इबोला, इन्फ्लुएंजा, स्वाइन फ्लू, ऐसी ऐसी डिजीज़ की जो वैक्सीन, डिजीज़ की जो मेडिसिन वगैरह थी उसका इस्तेमाल करने लगे।
ताकि कोविड-19 सही हो जाए, कोविड-19 का कोई सॉल्यूशन निकल कर आए। लेकिन उसमें से एक हमारी जो मेडिसिन थी वो थी रामदेसिविर, ठीक है। अब ये जो रामदेसिविर थी, इसमें ये बोला जा रहा है कि भाई इसके अंदर कोई मैजिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इसने कोविड-19 को इतने अच्छे से टैकल आउट नहीं किया है, कोविड-19 के लिए यहाँ पर नहीं बनी है ये, यहाँ पर ये बोला जा रहा है। लेकिन इसके अपने कुछ यूजेस हैं, तो उसी के बारे में यहाँ पे आर्टिकल है, क्योंकि रामदेसिविर बहुत ज़्यादा एक टाइम था, रामदेसिविर मेडिसिन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी, ठीक है, जिसको हम लोगों ने काफ़ी डिस्कस किया, इसके बारे में काफ़ी डिटेल देखी है। तो बेसिकली यहाँ पे ये बात हो रही है कि इसके देखो, हालांकि ऐसा है कि कोविड-19 के ऊपर इतना इफेक्टिव नहीं है ये, लेकिन इसके अपने यूजेस हैं। ये बेसिकली कोविड-19 के लिए तो नहीं है ना, ये किसको ट्रीटमेंट करती थी, एबोला वायरस को, हेपेटाइटिस सी वायरस को यहाँ पे ट्रीट करती थी, ठीक है। तो आप लोग कोविड-19 के लिए इस्तेमाल कर रहे थे हम लोग इसको, तो यहाँ पर कोविड-19 के लिए इसने इतना फ़ायदा नहीं दिखाया है, लेकिन इसके अपने कुछ फ़ायदे हैं जो कि कोविड-19 के लिए नहीं है। ओके, तो फिर काफ़ी महंगी मेडिसिन है ये रामदेसिविर। अगर हम बात करें यहाँ पर इसका, सर्टेन ट्रायल्स हैव शोन दैट रेमदेसिविर, ठीक है, रामदेसिविर बोल रहा हूँ, रेमदेसिविर रिड्यूस करती है टाइम नीडेड फॉर रिकवरी, ठीक है। इसका मेन फ़ायदा क्या है भाई, जो रिकवरी में आपको टाइम लगता है उस टाइम को कम कर दिया जाता है, और ये दिखाती है इम्प्रूवमेंट पेशेंट्स के अंदर इम्प्रूवमेंट दिखाया जाता है। फ्लो ऑफ ऑक्सीजन के अंदर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सारे फ़ायदे देखने को मिलते हैं रेमदेसिविर से, ठीक है, नॉट रामदेसिविर हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये आर्टिकल अपना ख़त्म हुआ, तो यहाँ पर आप लोगों को ये आर्टिकल नज़र आएगा। देखो, भारती सिंह कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं, है ना, कॉमेडियन है भारती सिंह। इन्हें अरेस्ट कर लिया गया है ड्रग के केसेस में, ड्रग कंज्यूम करते हुए नहीं, इनके घर में ड्रग्स मिला है, इनके घर में गांजा मिला है, उसको एनसीबी ने सीज करा है, ठीक है। एनसीबी क्या है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो सारे के सारे जो ऐसे टाइप के केसेस होते हैं, नशीले टाइप के केसेस होते हैं, ठीक है, उन सबको देखता है, उन सबको हैंडल करता है। तो एनसीबी ने सीज कर लिया है गांजा इनके हाउस से, इनके घर से, तो फिर उसी की वजह से इनको अभी अरेस्ट करा गया है। तो कौन नहीं जानता इनको, इस वजह से इनके बारे में ये जानना तो इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि आने वाले टाइम में और ज़्यादा न्यूज़ आएगी, एनसीबी के ऊपर न्यूज़ आ सकती है, ठीक है, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, ये भी काफ़ी जानी मानी पर्सनैलिटी है। उसके बाद वर्ल्ड पेज पे आज कुछ डिस्कस करने लायक है नहीं, दुनियादारी में क्या चल रहा है आप स्किप कर सकते हो। बिजनेस पेज पे अगर हम देखें तो यहाँ पर बात हो रही है इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडिया जो है, भारत डबल करने वाला है अपनी ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी को आने वाले 5 साल में। ऐसा हमारे पीएम साहब ने बोला कि भाई ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी डबल होगी और ज़्यादा काम होगा। और इंडिया का एम है, इंडिया का मकसद है कि भाई वो नेचुरल गैस जो है एनर्जी कंजम्पशन के अंदर उसको बढ़ा सके, नेचुरल गैस को बढ़ा सके, अप टू 4 टाइम्स, 4 गुना ज़्यादा, जो आज के टाइम पर है उससे 4 गुना ज़्यादा बढ़ा सके। ओके, तो यहाँ पर इसकी तरफ यहाँ पे स्टेप उठाया जा रहा है। नेक्स्ट जो यहाँ पर ये बोला गया अंबानी जी के द्वारा, मुकेश अंबानी जानते होंगे सभी लोग ही, ओके। तो यहाँ पर एक मीटिंग थी, तो उसके अंदर इन्होंने बोला कि भाई ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है कि ग्रीन एनर्जी को सुपर पावर बनाया जाए। इंडिया का एम होना चाहिए ग्रीन एनर्जी और दूसरा इकॉनमी, इन दोनों चीज़ों के ऊपर फोकस करा जाए तो कंट्री काफ़ी अच्छा अपना परफॉर्म कर सकती है। ओके, ग्रीन एनर्जी याद रखना, ग्रीन एनर्जी और इकॉनमी, इन दोनों चीज़ों के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान करना पड़ेगा अपनी कंट्री को। और उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आप लोग को बिजनेस पेज पे ही एक छोटा सा और आर्टिकल नज़र आएगा। देखोगे ट्रैवल सेक्टर जो है उसे काफ़ी साल लग सकते हैं रिटर्न होने में, कोविड-19 लेवल की तरह, जो प्रीवियस कोविड-19 था उसकी तरह। यानी कि देखो, कोरोना आने की वजह से, कोरोना आने के बाद हमारे जितने भी, आप कह सकते हो, टूरिज़्म वो ख़त्म हो चुका है, कोई आ नहीं जा रहा, कोई आ नहीं रहा है इंडिया में, कोई यहाँ से बाहर नहीं जा रहा। ऐसा पूरी दुनिया का ही हाल है, ठीक है। फ्लाइट्स इतनी नहीं चल रही हैं, अगर चल भी रही हैं तो लोग ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो ट्रैवल सेक्टर है ये बहुत ज़्यादा गिर चुका है, एकदम एक झटका लगा है, एक झटके में ही पूरा का पूरा नीचे गिर चुका है, ठीक है। तो इस ट्रैवल सेक्टर को ग्रो अप होने में, इस ट्रैवल सेक्टर को रिवाइव होने में काफ़ी टाइम लगने वाला है। और ऑब्वियस सी बात है एकदम से नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोरोना के अभी भी कोरोना भी ख़त्म नहीं हो रहा है और लोगों के अंदर डर भी बैठा है, लोग भी नहीं जा रहे हैं, लोग भी कहीं ट्रैवल नहीं कर रहे हैं। तो फिर अभी टाइम लगने वाला है इस ट्रैवल सेक्टर को ग्रो अप होने में। ओके,
ना उसके बाद आगे बढ़ते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पे आते हैं। संडे के दिन आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड आर्टिकल्स। तो साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। देखो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देखा करो भाई, बहुत से होते हैं कि ये नहीं डिस्कस किया, ये नहीं डिस्कस किया, इस तरीके का आर्टिकल नहीं है इंपॉर्टेंट अपने लिए। ठीक है, कोविड 19 केसेस ऑलरेडी हम लोग सब चीज़ जान चुके हैं। इस पेपर पर दो तीन आर्टिकल हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। दो दो आर्टिकल अगर मेनली देखोगे तो एक तो ये आर्टिकल और एक ये आर्टिकल, दो ही आर्टिकल जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस वाले आर्टिकल से हर एक बंदा जो भी डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस देखता है मेरा, उसे ये वाला आर्टिकल पूरी पूरी तरह से आता होगा। ठीक है, अभी आप पढ़ेंगे तो डिस्कस हो जाएगा। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये आर्टिकल बेसिकली डायनासोर के बारे में बताया जा रहा है। ये डायनासोर डायनासोर कैसे ख़त्म हुए थे आपको पता होगा। उल्का पिंड से ख़त्म हुए थे, मीटेरॉइड से। ठीक है, उसके बाद एस्टेरॉइड से बोला जाता है, एस्टेरॉइड गिर गए थे। तो एस्टेरॉइड की वजह से यहाँ पे डायनासोर, हमारी डायनासोर जो है पूरी तरह से समाप्त हो गए थे। लेकिन उसके बाद भी तो थे डायनासोर्स। उसके बाद कैसे ख़त्म हुए, उसके बाद जो मेन कॉज था वो था क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की वजह से डायनासोर, बाकी जो डायनासोर हैं उनकी डेथ हुई है। बाकी डायनासोर जो ख़त्म हुए हैं वो क्लाइमेट चेंज की वजह से हुए हैं। ओके, जो आपको यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा है ये एक टूथ है। ठीक है, एक दांत है किसका, एक डायनासोर था, एक डायनासोर की प्रजाति है, कौन सा, बगुलिया अल्बा। तो उसी का यहाँ पे ये टूथ है। ओके, इसी वजह से मैंने न्यूज़ उसमें जो थंबनेल है उसके अंदर डायनासोर का पिक्चर लगाया है। ओके, तो अगर हम बात करें 66 मिलियन साल पहले की, तो एक एस्टेरॉइड बहुत बड़ा, साइज में बहुत बड़ा एस्टेरॉइड। एस्टेरॉइड क्या होता है, जो कि अंतरिक्ष से आता है। ठीक है, स्पेस से आता है, रॉकी पार्टिकल होता है काफ़ी बड़ा सा ही, मैंने काफ़ी बार डिस्कस किया है आप लोगों को। रॉकी पार्टिकल आता है तो वो एंटर करा अर्थ के अंदर और टकरा गया, अंदर आके टकरा गया। तो जहाँ पर डायनासोर थे वहाँ पर आके टकराया और डायनासोर तबाह हो गए सारे के सारे। ओके, तो ये थी कहानी, जो डायनासोर जिस तरीके से यहाँ पे ख़त्म हुए एक शॉर्ट में। ठीक है, लॉन्ग में अगर हम डिटेल में पढ़ेंगे तो बहुत कुछ यहाँ पे हैपन हुआ था। ओके, नाउ लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर कुछ और चीज़ें देखने को मिली। उसके बाद भी कुछ डायनासोर्स थे। अब उसके बाद जब डायनासोर्स थे तो उनकी डेथ कैसे हुई? भाई उनकी डेथ हुई है एट क्लाइमेट चेंज से। क्लाइमेट चेंज मतलब ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिल गई थी। भाई ग्लोबल वार्मिंग यानी जो हमारा टेम्परेचर था वो बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था। उसकी वजह से जो बचे कुछ डायनासोर थे वो सर्वाइव नहीं कर पाए और उनकी डेथ हो गई। अब आप लगा सकते हो और आज के टाइम पे कितनी ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिलती है। अब ये ग्लोबल वार्मिंग हुई कैसे थी? देखो सबसे पहले यहाँ पे डायनासोर के बारे में बताया गया है, कौन सा डायनासोर था ये मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगा ग्लोबल वार्मिंग हुई कैसे थी। एक वॉल्केनिक था, वॉल्केनिक इरप्शन देखने को मिला। ठीक है, ठीक है, वॉल्केनिक इरप्शन जो हमारा आप कहते हो ज्वालामुखी फट गया, तो ज्वालामुखी फटता हुआ देखने को मिला। उसके बाद काफ़ी सारा यहाँ पे CO2 निकल के आया, उसमें से ज्वालामुखी में से मीथेन निकल कर आया जो कि एटमॉस्फेयर में फैल गया और उस वातावरण को गर्म कर दिया उसने। ठीक है, उस एटमॉस्फेयर को पूरी तरह से गर्म कर दिया जो कि एक कारण बन गया ग्लोबल वार्मिंग का। और उस ग्लोबल वार्मिंग में सारी वेजिटेशन, सब कुछ जितना भी हमारा एरिया था, नेचुरल वेजिटेशंस, ग्रीन वेजिटेशन थी, सब कुछ बर्बाद हो गई थी। डायनासोर कहाँ से सर्वाइव करते, डायनासोर सर्वाइव ही नहीं कर पाए। और उसके बाद जो बचे कुछ ही प्रजाति थी वो भी ख़त्म हो गई। तो गाइज़ यहाँ पर उसी के बारे में आर्टिकल था, तो आप जान सकते हो, एक अच्छा आर्टिकल यहाँ पे बताया गया है। ओके, तो क्लाइमेट चेंज अगर आए आपके पास, क्लाइमेट चेंज के बारे में कोई आर्टिकल आए, तो आप बहुत अच्छी तरीके से अपना एग्जाम्पल यहाँ पे ये वाला इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे वो एस्से हो, चाहे वो कोई भी आपका आंसर राइटिंग हो, तो उसमें बहुत बढ़िया तरीके से अपना एग्जाम्पल आप इस्तेमाल कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर ये नज़र आएगा, एक सक्सेसफुल सॉल्यूशन देखने को मिला है हम लोगों को स्टबल बर्निंग का। स्टबल बर्निंग क्या होती है भाई? आप लोग को पता है कि खेती करते हैं हम लोग, खेती करने के बाद फसल जो हमारे काम की होती है वो काट देते हैं, फिर बची कुची ऐसे छोटी छोटी वहाँ पे रह जाती है। ठीक है, जिसे हम लोग पराली कहते हैं। और उसको क्या करते हैं हम लोग, उसको दोबारा ग्रो करने से, रीग्रो करने से अच्छा हम लोग क्या समझते हैं, उसको जला देते हैं। अब जब उसको जला देते हैं तो बहुत ज़्यादा उसमें से स्मोक निकलता है, बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है, जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन हो जाता है। बहुत ज़्यादा हैज़ार्डस गैसेस निकलती हैं, पॉइजनस गैसेस निकलती हैं जो कि हमारे शरीर के लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। तो वो एटमॉस्फेयर के अंदर फैल जाती हैं और उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है हमें। तो उसका सॉल्यूशन यहाँ पे निकाला गया, डीकम्पोज़र। ये आर्टिकल में सब कुछ यही लिखा हुआ है, ये आप लोगों को ही पता है जो कि डेली व्यूअर हैं, जो कि डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस देखता है मेरा। ओके, डीकम्पोज़र जो कि क्या करता है, डीकम्पोज कर देता है। एक डीकम्पोज़र बनाया है, इसके 4 कैप्सूल आप ले आओ, डीकम्पोज़र के कैप्सूल लेकर आओ, 4 कैप्सूल ला के पानी में डालो और उसके बाद उसका फर्मेंटेशन करो और ले जाकर
जो पराली है जाकर उसके ऊपर स्प्रे कर दो। ठीक है, जैसे हम लोग अभी तक बर्न कर रहे थे उसके ऊपर अगर स्प्रे कर देंगे तो वो सब डिकम्पोज हो जाएगी, फंजाई के थ्रू डिकम्पोज हो जाएगी। और क्या होगा कि आगे हम लोगों को ये स्टबल बर्निंग की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। ये स्टबल बर्निंग की प्रॉब्लम का जो एक मात्र सॉल्यूशन, अभी तक का एक ओनली सॉल्यूशन है, वो है पूसा डिकम्पोजर। तो डिकम्पोजर के बारे में बात हुई है तो याद रखना स्टबल बर्निंग का मेन सॉल्यूशन क्या है, डिकम्पोजर। क्योंकि इस साल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है स्टबल बर्निंग। ठीक है, तो याद रखना डिकम्पोजर, मैं फिर से बोल रहा हूँ, डिकम्पोजर इज़ ओनली द सॉल्यूशन ऑफ स्टबल बर्निंग। ओके, तो क्योंकि स्टबल बर्निंग बहुत ज़्यादा खतरनाक है भाई, बहुत सारे गैसेस निकलते हैं स्टबल बर्निंग करने के बाद। देखो कौन कौन से गैसेस निकलते हैं, NO2, SO2। ठीक है, इससे क्या होता है, आप सांस नहीं ले सकते, आपको सांस लेने में बहुत परेशानी होती है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो पुअर कैटेगरी में चला जाता है, पुअर कंडीशन में चला जाता है, हालांकि होना चाहिए उसे गुड कंडीशन में। ठीक है, तो ये हाल हो जाता है। हो, चलो उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर ये वाला नज़र आएगा। ये वाला आर्टिकल की क्या बात कर रहा है कि देखो एक हमारे पास एक इंसेक्ट है, वो कौन सा है, तरंतुलस। ठीक है, तरंतुलस, जो कि यहाँ पे आप कह सकते हो एक स्पाइडर है, एक मकड़ा है, मकड़ी है। तो जो तरंतुलस है इसका कलर बहुत अलग अलग है। इसका नीला कलर भी देखने को मिलेगा आपको और ग्रीन कलर देखने को मिलेगा इसके अंदर। हालांकि पिक्चर के अंदर नहीं दिखाया है, मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर आर्टिकल में बताया जा रहा है। वाई डू सेम टेरंतुलस, कुछ कुछ तरंतुलस ऐसे होते हैं जिनमें ब्लू और ग्रीन कलर्स होता है। तो वो क्यों होता है, तो यहाँ पर बोला गया कि जो ब्लू कलर होता है वो तो इनके आपस में जो मेट होते हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए होता है। ठीक है, ब्लू कलर होता है उनके मेट को, उनके आपस में मान लो फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए होता है। ओके, उसके बाद जो ग्रीन कलर होता है वो इसलिए दिया जाता है ताकि ये लोग हाइड कर सकें अपने आप को ग्रीन वेजिटेशन में, यानी कि घासों में, पत्तों में अपने आप को छुपा सकें, इस वजह से इनका ग्रीन कलर होता है। सिंपल। ठीक है, इतना टिपिकल, इतना कॉम्प्लिकेट दे रखा है, आप अपना सिंपल तरीके से पढ़ा करो ना। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये आर्टिकल, ये वाला देखो, ये एक अच्छा आर्टिकल, और सब स्किप करो। ये वाला आर्टिकल है हरिकेन्स के बारे में, यानी कि साइक्लोन, हरिकेन, टाइफून, ये तीनों एक ही चीज़ है। क्या डिफरेंस होता है ये मैंने काफ़ी बार बताया है डेली करंट अफेयर की वीडियो में। ठीक है, हाँ, मैं डेली करंट अफेयर की वीडियो का नाम आया तो मैं आपको बताना चाहूँगा। सुबह 5 बजे एक डेली करंट अफेयर के नाम की वीडियो अपलोड होती है इसी चैनल के ऊपर। ठीक है, अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस लिंक पे क्लिक करके जाकर वो चैनल ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पे आपको डेली मैं नोटिफिकेशन सेंड कर देता हूँ, डेली वहाँ पे लिंक सेंड कर देता हूँ उस वीडियो का। और वो वीडियो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। उस वीडियो में मैं काफ़ी सारे न्यूज़पेपर से, काफ़ी सारे पोर्टल से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को निकालता हूँ। ठीक है, बहुत सारे लोगों को मदद हुई है, मेरे पास मैसेजेस आते हैं, बहुत सारे लोग क्विज़ वगैरह अटैम्प्ट करते हैं, डेली क्विज़, तो वो डेली बताते हैं मुझे कि मेरे 5 से 6 क्वेश्चंस डेली उस वीडियो से फंस जाते हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, मैं जैसा कि आप लोगों को बोलता हूँ, तो जाकर ज़रूर देखा करो डेली करंट अफेयर वाली वीडियो सुबह 5 बजे की। वो 10 से 15 मिनट की बनाता हूँ मैं, मेरी कोशिश रहती है कि 15 मिनट से कम हो जाए। ठीक है, 15 मिनट से कम, 12 से 13 मिनट की वीडियो बनती है वो, और आप उसे देखो बिंदास, वो इंपॉर्टेंट वीडियो है। ओके, उसके बाद ये न्यूज़पेपर एनालिसिस भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों यहाँ पे आपको जो करंट अफेयर का पैकेज है ना वो कंप्लीट कर देंगे दोनों वीडियो मिलकर। ओके, नाउ यहाँ पे हम कहाँ आते हैं हरिकेन के ऊपर। जो यहाँ पे साइक्लोन होते हैं, टाइफून होते हैं, ऐसे ही हमारे हरिकेन्स होते हैं। तो देखो यहाँ पे बेसिकली बात हो रही है कि भाई हरिकेन जो है, हमारा जो वर्ल्ड है, दुनिया है, वो गर्म होती जा रही है, वर्ल्ड जो है वो वार्म होता जा रहा है। तो हरिकेन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं कि हरिकेन हमें आने वाले समय में बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं, और बहुत ज़्यादा खतरनाक टाइफून, बहुत ज़्यादा खतरनाक हरिकेन हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं। बेसिकली इसके लिए यहाँ पर यह बात हो रही है। ओके, तो गाइस यहाँ पे हुआ आज का हमारा द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस पूरी तरह से समाप्त। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा। मज़ा आया होगा तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से कल। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।